तो हेलो दोस्तों। तो पुत्तन का ब्लॉग आया था दोस्तों। सुबहिया ब्लॉग आया था। ब्लॉग का टाइटल है कि शिव जी की कृपा हम सब पर रहे और सब अच्छा हो। अब इसलिए मैं खुश हूँ। इसका टाइटल का मतलब इसने कल भी लिखा था, आई एम हैप्पी करके कुछ ऐसा टाइटल लगाया था। तो खुश किस बात से है? ये कुछ चल रहा है दिमाग में या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है? कुछ तो चल रहा है ये जो इतनी खुश है जी। कुछ तो इनके आगे जाके प्लान बन रहे हैं कि कैसे करा जाए, कैसे फंसाया जाए, क्या करा जाए। और इसीलिए ये दिखा रही है मैं इतना खुश हूँ, इतनी भक्ति भाव में लीन हूँ मैं। भाई पुत्तन का ये सब करना कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी नहीं दिखाया मंदिर में जाते हुए, पहले कभी नहीं दिखाया इन्होंने कि पुत्तन का ऐसे एकदम से स्वभाव चेंज हो जाना। तो ये दर्शाता है भाई ये कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में और कोई ना कोई गेम खेलेगी। मुझे तो यही लगता है। पर खैर अंकुश भी कोई बच्चा नहीं है, वो भी सब जानता है इसको। वो भी 4 साल उसने भी भुगता है, तो वो सब जानता है। बस यही है कि ना फंसे उसके जाल में, कुछ किसी तरह भी बच्चे के मुंह में आके या कैसे भी फंसाने की कोशिश करे तो ना फंसे, बस हमारा यही कहना था। तो पुत्तन ने आज पहना है लेवेंडर कलर का सूट और शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं दे रही हैं कि सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की शुभकामना है। और मंदिर जा रही है। और पुत्तन कौन से मंदिर जा रही है? वो अंकुश के घर के पास वाले मंदिर में जा रही है और बोलती है कि काफी लोग जा रहे हैं। काफी लोग में दोस्तों कोबरा, कोब्राइन और डीजे मॉम भी जा रही है। ये सब लोग में ये सब है। मतलब अब इसको अपनी माँ को दिखाना भी अलाउड नहीं है, माँ का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। तो ऐसी ब्लॉगिंग किस काम की जो छुप छुप के ब्लॉगिंग करनी पड़े? लानतें हैं ऐसी ब्लॉगिंग पे जो ना तुम अपने परिवार वालों का नाम ले सको, ना दिखा सको उनको। बिल्कुल छुप छुप कर एक कोने में बैठकर करनी पड़े, कभी बाहर जाके, कभी अंदर जाके, कभी वो लोग इधर से चले जाएं तो मैं अंदर आ जाऊं, कभी वो लोग अंदर हों तो मैं बाहर वाली ब्लॉगिंग कर लूं। ऐसी ब्लॉगिंग पे लानतें हैं, लानतें। सच में मैं तो कहती हूँ कि बंद कर दो ऐसी ब्लॉगिंग करना जो किसी को दिखाई नहीं सको, पब्लिक को कुछ दिखाई ना सको तुम, ऐसी छिप छिप के ब्लॉगिंग करना। और फिर भाई बोलती है कि मतलब जिंदगी झंड है लेकिन लेवेंडर कलर के साथ लेवेंडर कलर की नेल पॉलिश मैच होनी चाहिए दोस्तों। और और स्लीपर मैच होनी चाहिए। ले और जिंदगी भलाई किधर भी जाए मेरी, कैसी भी हो, मेरे को ब्लॉगिंग में सब छिप छिप के करना पड़े पर मैचिंग पूरी होनी चाहिए। भाई मैं कोबरी बोनी की नकल जो कर लूं, मैं मैचिंग मैचिंग वही करा करती थी ना पहले। और फिर मंदिर को दिखाते हुए कुछ याद करती है कि पहले हम ऐसे सीढ़ियाँ चढ़कर जाया करते थे, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ा करते थे हम। तो अब यादों में क्या रखा है? जब वक्त था तो तुमने बर्बाद कर दिया वो वक्त। अब वक्त नहीं, हालात नहीं, वो जज्बात नहीं। तो उस उन लम्हों को याद करके क्या जताना चाहती हो तुम पुतन, सातिर औरत? तुम ये जताना चाहती हो अपनी सासू माँ को या अंकुश को कि मैं बदल रही हूँ, या किसी और को जलाना चाहती हो तुम कि मैं बदल रही हूँ दोस्तों, मैं बदल रही हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ अब दर्शन करने भी, मैं अंदर से बदल रही हूँ। लेकिन ये तो सबको ही पता है, कोई भूला नहीं है कि ये वही है, वही पुत्तन है।
ये वहीं इसका परिवार है, वहीं डीजे मॉम है, और वहीं ये जीजा और इसकी बोनी दी है, इसकी बड़ी दी, वहीं कि जो इसका घर बर्बाद करने में इसका बराबर से साथ दिया है वो ही सब है। तो लोग भूलते नहीं हैं। तू भले ही अपना मतलब दिखा दिखा, जो दिखाना है दिखा, कि मैं कितनी साफ दिल की हो रही हूँ, मैं भगवान में लीन हो रही हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ अब सासू माँ। लेकिन कोई कुछ भूला नहीं है। मुझे तो लगता है अंकुश भी नहीं भूला होगा। अंकुश को बस बच्चे से मतलब है और किसी से नहीं। और फिर क्या कहते हैं, एक मॉल में जाती है, और मॉल में जब वो एक बास्केट ले रही थी तो बोलती है कि बग्गी होती तो मैं उसके लिए भी ये उससे भी पूछ लेती। तो पूछना क्या भाई, 150-200 की तू, या 200-250 की, कितने की भी बास्केट होगी तो तू एक ले ले, उसको सरप्राइज दे दियो या फिर उसको दे दियो एक गिफ्ट के तौर पे। भाई उससे पूछना क्या, बग्गी होती तो मैं पूछ लेती। भाई बग्गी का दिखाना है ना, मैं बग्गी को याद करती हूँ, बग्गी को दिखाना है ना, बग्गी से भी बना कर रखनी है। ये बीच बीच में अपने गेमिंग चालू रखते हैं, अपनी गेम गेम चालू रखते हैं, क्योंकि बग्गी कहीं हाथ से ना निकल जाए, छूट ना जाए। तो मैं बग्गी को भी समेट के रखूँ, इस चक्कर में इसने बीच बीच में कहा। और फिर क्या कहते हैं, घर आ जाती है। तो घर में आकर भाई क्या देखते हैं हम, छुप छुप के ब्लॉगिंग हो रही है। बाहर जाके ब्लॉगिंग हो रही, अंदर से आवाज आ रही थी कोबरा कोबराइन की सिड के साथ खेलते हुए, बराबर से आवाज आ रही थी। तड़पड़ा तो रही होगी वो भी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन सुना है कोबरा कोई पोस्ट पर पहुंच गया है तो अब ब्लॉगिंग बंद करवा दी है उसकी। इसीलिए वो अंदर आवाजें सुना रही है अपनी पुत्तन को। उसने बराबर से कहा होगा कि मेरी थोड़ी बहुत आवाजें सुनाते रहो, वरना पुत्तन की हिम्मत नहीं है जो आवाजें सुना दे अपने जिज्जी जिज्जा की। और फिर पुत्तन का क्या था भाई, पुत्तन को कुछ कोई उसकी मैडम मिली थी जिनकी आंखें खराब थी, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी मैडम कह रही कि आपको ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा प्यारी लगती हो तुम। अच्छा मैडम, पुत्तन प्यारी लगती है आपको? तो लगती होगी भाई, हमें तो नहीं लगती, हमें तो प्यारी नहीं सातिर लगती है, सातिर। ऐसा लगता है कि काला दिल है इसका, काला। हमको तो ऐसी लगती है मैडम। भाई यार, अब ये पता नहीं मैडम ने कहा था, ये पुत्तन के मन का, ये मन से बना रही थी ये बातें। तो पुत्तन का इतना छोटा सा ही ब्लॉग था, आज कह रही थी आज मैंने छोटा सा ब्लॉग बना के फटाफट से डाल दिया। और बग्गा बग्गी का ब्लॉग भी आया था। बग्गा बग्गी का ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि बग्गा बग्गी के ब्लॉग में नर्सरी दिखाई गई। भाई नर्सरी दिखा दिखा के परेशान कर दिया दोस्तों इन लोगों ने। बग्गा बग्गी अब बहुत हो चुका तुम्हारा नर्सरी, फूल पौधे पत्ते फल फूल, अब बंद कर दो ऐसी ब्लॉगिंग फूल पौधे वाली। और फिर ससुराल में करी मजदूरी, मिट्टी की करी इसने खुदम खुदाई। वही बटाला वासियों, अपने दामाद को तुमने सही इल्ले लगाया है मिट्टी खोदने के लिए, नहीं तो अंदर रखोगे तो भाई तुम्हारी किचन में, तुम्हारे बेडरूम में, सब में घुसेगा ये। इसलिए सही से लगाए रखो। वैसे भी तुम्हारे दामाद को मिट्टी से बहुत प्यार है तो इसे मिट्टी में ही लगाए रखा करो और मिट्टी में भारी खाना दिया करो। बिल्कुल सच बात है ये। और फिर बग्गा बग्गी गए गौ सेवा करने, गौ गौ सेवा करने चारा लेके। भाई मुझे तो लगता है किसी के खेत वेत का चारा ले आया है बग्गा कंजूस, मैंने कभी इसे गौ सेवा करते हुए तो देखा नहीं। वहीं से चारा भर भर के डाल रहा था, तो मुझे तो यही लगता है कोई फ्री की सेवा होगी। तो भाई बग्गे ने भी सोचा मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लूं। तो बग्गे ने ली हिस्सा और बग्गे का कंटेंट भी बन गया। और बग्गे ने दिखाया मैं कितनी सेवा करता हूँ गौ माता की।
मैंने तो कभी देखा नहीं भाई दोस्तों, आप लोगों ने देखा हो तो बताना इसकी सेवा। और फिर मंदिर जाते हैं ये दोनों, बोलती है बग्गा बोलता है कि चारों तरफ शिवरात्रि की रौनक ही रौनक लगी है। और मुझे तो तब हंसी आई, तब बग्गी ने कहा कि लंगर भी लगा हुआ है, तो मैंने कहा तभी तभी बग्गा मंदिरों के लिए निकल पड़ा है। बग्गी ने दिखाया, फिर बग्गी ने क्या दिखाया कि सभी लोग जा रहे हैं पठानकोट से आगे लखनपुर लड्डू खाने, लड्डू। भाई दामाद की फरमाइश है, ससुराल आके दामाद इतनी फरमाइश करता है कि भीगा कुलचा खाऊंगा, कि लड्डू खाऊंगा मैं। घर में चाहे सूखे रोट चबाता हो उससे, और चाहे वो क्या बोलते हैं, वो ठेलों पे खिलाता हो कुलचे वगैरह उसको, चाहे ठेलों पे इधर उधर खिलाने ले जाता हो, लेकिन ससुराल में आके पूरी फरमाइश करेगा मैं दामाद हूँ, ऐसे बग्गे का तो। फिर लड्डू, और ये डिमांड किसने रखी थी लड्डू खाने की? कंजूस दामाद ने, जो 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहता हो और ससुराल बटाला वासियों के घर आकर पूरे ऐस मारता है ये। वाह भाई वाह, तुम लोगों की किस्मत भाई, मुझे तो ये आता है। भाई बग्गे तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, किस्मत तो भाई बग्गी की फूटी है जो तू इसके पल्ले पड़ा। लेकिन बग्गी को समझ नहीं आ रही, तेरे प्यार में डूबी पड़ी है वो, लीन पड़ी है, लीन तेरे प्यार में। पता नहीं कौन सी बग्गे के नाम की माला जपती रहती है। सासों की माला में सिमरू में बग्गे का नाम। दोस्तों ये बात है। और फिर जब लड्डू खाने जा रहे थे ये, तो पापा ने कहा भाई साहब 27,000 के लड्डू, 27,000 के लड्डू पड़ेंगे। मैंने सोचा भाई साहब बग्गे ने अब क्या डिमांड कर दी, बग्गे ने क्या, लूटने तो आते हैं वैसे दोनों पति पत्नी, चलो उसका तो घर है, वो तो बेटी है चलो, लेकिन ये दामाद देखो कहता है कि मैंने दहेज नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं लेना, कह कह के सारा लूट लेता है अपने ससुराल को, अपनी बीबी से बटोरवाता है, खुद भी बटोर बटार के ले जाता है। कोई ना कोई डिमांड रख दी होगी 27,000 का। भाई इसने अब कैसी डिमांड रख दी, तभी बग्गी कह रही थी कि मेरे पापा को थोड़ा स्ट्रेस था तो हम बाहर ले आए लड्डू खाने। बग्गी ऐसे लड्डू क्यों खिलवाने, पापा को तबीयत और ख़राब करनी है क्या? छोड़ दो भाई, बख्श दो दोनों पति पत्नी, चले जाओ यहाँ से, अब इन लोगों को भी जीने दो। बहुत लूट लिया, छोटी छोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी सब चीज़ों से। तो दोस्तों भाई ऐसे ऐसे दामाद और ऐसी बेटी है हो ना भाई, वो घर तो बर्बाद है, बर्बाद, सच बता रही हूँ। ऐसी बेटी जिस दिन पल्ले पड़ी होगी ना इन लोगों के, ये तो ऐसी बेटी मैं तो समझती नहीं कि जो पति के कहने पे आके अपने माँ बाप का ही घर लूटे। चलो माँ बाप अपनी खुशी से दे रहे हैं, बेटी को देते हैं, मैंने ये इनकार नहीं करा कि माँ बाप बेटी को देते नहीं है, अपनी खुशी से देते हैं, पर ऐसे कैसे कि छोटा मोटा सामान भी सारा यहीं से ले जा तू, ढो ढो के, अचार भी, दुनिया भर की चीज भी, सूट भी जो तू पहनती नहीं है कभी, वो भी यहीं से ले जा तू ढो ढो के। भाई तू अपने पापा को स्ट्रेस से बचाना हो तो ऐसे कांड मत करे, ऐसे काम मत करे। बग्गे को भी न समझाया कर। और फिर भाई लड्डू खा खू के आ जाते हैं घर पर। तो भाई बग्गी कहती है कि मैं ब्लॉग, अगला ब्लॉग लेकर आऊंगी तो या तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी या फिर यहाँ पर रहूंगी, देखती हूँ मेरी बड़ी नंद की परमिशन होगी तो मैं अपना ससुराल से ही ब्लॉग लेकर आऊंगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, बड़ी नंद आती है जब भी इसको धक्का मार के बटाला भेज दिया जाता है, चल चल चल। और
तब वो उसकी परमिशन होती है, जब उसका मन भर जाता है तब बग्गे से कह देती है ले आ अपनी पोटली को, ले आ अपनी भटूरी को यहाँ पर। तो दोस्तों भाई इनके घर की अजब कहानी, गजब गजब बात है। ऐसा मैंने ना कोई घर देखा, ना ऐसी औलाद है, ना ऐसी माँ मैंने नहीं देखी दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। हाँ 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 हाँ, मैं एक बात कहना और भूल गई, सॉरी सॉरी दोस्तों, कि आज ना अंकुश ने एक बात कही थी कि नाग और नागिन का जो जोड़ा लाया था अंकुश, उसमें से नागिन गायब हो गई है। तो अंकुश भाई ये भगवान का इशारा है कि नागिन सातिर है, भाग जाएगी फुर चक्करों में डाल के। तो आप सावधान रखो, भोले बाबा ने चमत्कार दिखाया है, भोले बाबा ने आपको सतर्क करा है। मुझे तो हंसी आई, नागिन भाग गई। तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।